हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 8.2, उसके जो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 देखेंगे। 1, 2 हमने पहले डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इफ टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू ये है और टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू ये गिवन है। तो हमें और साथ में क्या गिवन है कि a प्लस बी को हम जोड़ेंगे ना तो वो 0 से तो बड़ा होएगा, 90 से छोटा होएगा। और जो दो एंगल हैं ये ए बी, जो दो भी एंगल है उनमें से a बड़ा होगा और बी है वो छोटा होगा। कि सभी कंडीशन सेटिस्फाई करके हम यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू क्या है, √3 है। तो टेंजेंट a प्लस बी, अब √3 है ना, वो टेंजेंट में किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। तो टेंजेंट 60, तो यहाँ से ये टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी अपनी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। अब सेकंड क्या है, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये 1/√3 होती है, वो टेंजेंट में 30 की वैल्यू होती है। तो टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बनी है, ना, तो हम इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन से भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। कैसे कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू बनाएंगे, सेकंड वाले में डालेंगे। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू बनाऊँ तो वो क्या बनी, 30 प्लस में b, ये वाली वैल्यू बनी। और इस इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ ए, इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ ए। तो a की वैल्यू क्या है, 30 प्लस b, प्लस में b इज इक्वल टू 60। तो 30 प्लस में 2b इज इक्वल टू 60, 2b इज इक्वल टू 60 माइनस में 30, 2b इज इक्वल टू 30 और b क्या होएगा 30/2 विच इज इक्वल टू 15। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 15, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस में 15 विच इज इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू यहाँ से आई है 45 और b की वैल्यू आई है 15। तो ये दोनों सही बात हो गई ना अपनी कि 45 और 15 को जोड़ेंगे तो वो 60 होगा, तो 0 90 के बीच में होगा। a एंगल बड़ा है, a की एंगल 45 है और b की वैल्यू है, जो a की वैल्यू वो 45 है और b की वैल्यू है वो 15 है। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, इसका जो लास्ट सम बचता है वो निकालेंगे, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे हमारा जो थर्ड सम है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे है जो इसका जो लास्ट सम बचता है वो क्या है, क्वेश्चन है इसका 4 8.2 का, और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स है, हमें बताना है, और बताना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी। ये बात सही है या नहीं है, तो ये बात सही नहीं है तो कैसे बताएंगे हम ये सही नहीं है। तो देखो साइन ए है, हम a की वैल्यू मान लेते हैं 30 और b की वैल्यू मान लेते हैं 60, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको निकाल के दिखाएंगे। जब यहाँ में इस लेफ्ट हैंड साइड में हम इसकी वैल्यू को डालेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 प्लस 60 साइन 90, जो कि इसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे डालेंगे साइन ए प्लस में साइन बी, तो साइन 30 प्लस में साइन 60। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 1 प्लस में √3। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इक्वल नहीं आई ना, तो यही हमें जस्टिफाई करके दिखाना था कि वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ पे जो अपना जो फर्स्ट है वो क्या आएगा, फॉल्स, की ये इक्वल नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो इसके लिए आपको वैल्यू बतानी चाहिए कि इन्होंने पूछा है कि साइन थीटा इंक्रीज हो जाता है जैसे हम वैल्यू बताते हैं। तो कैसे आपको वैल्यू बता देते हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है
√3/2 ये वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, तो ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आता। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो ये वैल्यूज है, जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई है तो साइन की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, कि जो ये साइन जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे, वो हमने वैल्यू से बताया कि 0 था, उसके बाद हाफ हो गया, उसके बाद ये वाली वैल्यूज भी इससे बड़ी होगी और ये इससे बड़ी होगी। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं इसका कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे तो जो इसकी वैल्यूज है वो भी इंक्रीज हुई। उसके बाद थर्ड है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। कि क्या ये बात सच है कि जब हम कोस थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू भी है वो बढ़ेगी। तो इसके लिए भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू है वो होती है 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 था, ये इससे छोटी वैल्यू हो गई, ये इससे छोटी हो गई, ये इससे छोटी हो गई। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाई है तो कोस थीटा की वैल्यू बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इंक्रीज ना आके डिक्रीज आएगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे लास्ट में 1/2 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से 1 से 1/2 गई है, तो वैल्यूज घटी है ना कि बढ़ी है। यहाँ पे 0 से 1 जाएंगी, तो 1 जाएंगी, जैसे यहाँ पे हम साइन से 90 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 आएगी। तो यहाँ पे 0 से 1 गई है और यहाँ से 1 से कोस 90 की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी 0। तो यहाँ पे 1 से 0 गई है, तो यहाँ पे वैल्यूज घटी है ना कि बढ़ी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला फोर्थ में कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं जब थीटा की कोई भी वैल्यू लो। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू तो सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन 60 की और कोस 60 की वैल्यू देखें, साइन 60 की और कोस 60 की वैल्यू देखें, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इसकी है 1/2। तो कहाँ इक्वल है, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट, कोट A इज नॉट डिफाइंड। फिफ्थ पार्ट है, कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। कि जब हम कोट 0 की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो नॉट डिफाइंड आएगी। कोट A किसके इक्वल होता है, कोस A डिवाइड बाई साइन A। अब A की वैल्यू क्या है, 0, तो कोस 0 डिवाइड बाई साइन 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड ही है। तो ये क्या आएगा, 2। ऐसे हमारी जो ये एक्सरसाइज 8.2 वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।